नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। रोज की तरह आज की वीडियो में भी आप सभी को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही आपके पैसों की भी बचत होगी। चलिए देखना शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह की हैंकी या टॉवेल को लेकर है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपना फेस वॉश करते हैं, ऐसे टाइम पर घर में हैंकी मिलती ही नहीं है, मतलब कोई जो फेस टॉवेल होता है वो इधर उधर पड़ा होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर अगर आप किचन में फ्रिज रखते हैं तो भी ये टिप आपके काम आएगी। आप इस तरह का हैंकी ले लीजिए और उसके साथ ही साथ ले लीजिए एक मैग्नेट। मैग्नेट जो है हमारे आपके पास घरों में होता ही होता है। कोई भी छोटा मैग्नेट ले लीजिए, इस तरह से टॉवेल पर उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद ये टॉवेल बहुत अच्छी तरीके से टक हो जाएगी, और जब भी हम इसे हाथ पोंछेंगे, चाहे हम किचन में ही इसको लगा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से हमारा काम आसान होगा। बार बार हमें ये जो छोटे छोटे हैंकी वगैरह होते हैं, इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपने बेडरूम में भी एक टॉवेल लगा कर रखा है, जिससे फेस धुलने के बाद हम अपने फेस को वाइप कर सकें और टॉवेल हमें बिल्कुल जगह पर मिल जाए, तो बार बार टॉवेल खोजना ना पड़े। इसके लिए आप भी ये छोटा सा काम करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के जो स्पेक्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उनके डब्बों को लेकर। ये जो चश्मे के डब्बे होते हैं दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये चश्मे का डब्बा है, तो मैं हमेशा अपने बड़े वाले पर्स में इस तरह के चश्मे का एक डब्बा जरूर रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्पेक्स लगाती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो इस तरह की टॉफियों को रखने में, या फिर कभी हमारी तबीयत खराब है, गले वाली जो गोलियां होती हैं, टिप्सिस वगैरह, वो हमेशा मैं अपने पर्स में रखती हूँ। इस तरह से अरेंज करके रखेंगे चश्मे के डिब्बे में, और ये हमारा ये जो डिब्बा है, इसको हम डाल देंगे अपने पर्स में। जो भी पर्स आपको मार्केट में लेकर जाना हो, उस पर्स में डालकर रख दीजिए। बच्चे अचानक से टॉफी की डिमांड करते हैं, या फिर कभी हमारा गला खराब हो जाता है, कभी हम बाहर जा रहे हैं, हमें सुपारी की जरूरत होती है, तो ऐसे टाइम पर जैसे इस तरह से रखने से क्या होता है, पर्स में बिखरते हैं अगर हम इसको खुला रखते हैं। तो इस तरह से चश्मे के डिब्बे में करके अगर आप इनको सहेज कर रखेंगे, तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, और फटाफट से अगर कोई मांगता है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको पर्स में नहीं रखते हैं, तो आप इस तरह के डब्बों में करके घर में भी इन टॉफी चॉकलेट्स को, या फिर गले वाली की जो गोलियां होती हैं, उनको अरेंज करके रख सकते हैं। ये चश्मे के डिब्बे बड़े ही काम के होते हैं दोस्तों, इनको कभी भी फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो बॉटल के इस तरह के कटे हुए पार्ट को लेकर है। मैंने एक बार किसी वीडियो के लिए बॉटल को कट किया था, नीचे का बॉटल मैंने यूज कर लिया, लेकिन जो ऊपर का ये पार्ट है, इसका हम कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज अब आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। अक्सर होता यह है कि बॉटल का जो कट वाला हिस्सा होता है, वो हम किसी पॉलिथीन वगैरह में लगाते हैं, राशन के डिब्बों में लगाते हैं, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, वो भी बैलून के साथ। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक मोटा इस तरह का सूजा टाइप का या फिर पेचकस वाला जो पार्ट है, उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपको ये जो बॉटल है, इसके ऊपर इस तरीके से छेद बना लेने हैं। तो हम यहाँ पर कुल 5 से 6 छेद बनाएंगे, और आप चाहें तो पतली वाली सुई से भी छेद कर सकते हैं, लेकिन तब हमारे लिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इस तरीके से छेद करने पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें छेद कर लिए हैं। अब छेद बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक बैलून ले लेंगे नॉर्मल साइज की, कोई से भी बैलून जो आपके घर में पड़ी हो। हम क्या करेंगे, इसका जो आगे वाला पार्ट है, चौड़ा वाला पार्ट, इसमें लगाएंगे एक कट। चौड़े वाले पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा काट के निकाल दीजिए। अब ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने बॉटल के कट के पीछे वाले हिस्से पर, पीछे वाले हिस्से पर लगाएंगे। लेकिन ये काम कैसे करेगा, ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ये कितना इफेक्टिवली काम करता है, हमारा कितना बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है, चलिए दिखाती हूँ। हम चलेंगे अपने किचन के टैप के पास। हमारे वॉश बेसिन में या फिर सिंक में कह सकते हैं, इस तरह के टैप होते हैं। जो भी टैप हो, उनमें आप बैलून का जो आगे वाला हिस्सा है, वो इस तरीके से फिट कर दीजिए। बहुत ईजिली फिट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अब ये हमारे लिए एक शावर की तरह काम करेगा। जब भी हमें बर्तन को वॉश करना होता है, कई बार क्या होता है, पानी का छींटा ऐसा होता है जो बर्तनों पर पड़ता है, फिर हमारे कपड़ों को गीला करता है, या फिर हमें पूरे सिंक को वॉश करना है, पानी को फैलाना है, तो आप ये ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने टैप पे लगा सकते हैं। बर्तन को वॉश करना हो, कुछ भी काम करना हो, सिंक का हाथ वगैरह भी वॉश करना हो, तो पानी के छींटे बिल्कुल नहीं पड़ते, और इस तरह से हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होते, साथ ही जो आसपास का एरिया है वो बिल्कुल क्लीन रहता है। ये छोटू सा ऑर्गेनाइजर है, आपके बहुत काम आएगा। इस टिप को जरूर अपना कर देखिएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है टूथब्रश को लेकर। जब भी हम ब्रश करते हैं और उसके बाद से क्या होता है, इसमें होता है पानी। अब ये पानी समेत जब भी हम टूथब्रश को रखते हैं, तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों पर जर्म्स कितने ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम डेली यूज़ करते हैं उन पर जर्म्स आने की समस्या ज़्यादा होती है। तो ये जो भीगे हुए ब्रश होते हैं, इनको अगर ऑर्गेनाइजर में डालते हैं तो ये इनमें गीलापन सा रहता है। इसके लिए आप एक क्लिप ले लीजिए, इस तरीके का कपड़े वाला पिन लेना है, क्लॉथ पिन जो होता है, और इसको ब्रश में इस तरीके से लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे एडजस्ट करिए कि ब्रश हमारी ईजी तरीके से खड़ी हो सके।
इसी तरीके से आप हर ब्रश के साथ एक क्लॉथ पिन लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ब्रश जो है खड़ा हो जाता है। आप अपने तरीके से ब्रश को एडजस्ट करके और पिन को एडजस्ट करके ये काम कर सकते हैं। वॉश बेसिन पर थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए आपको ये पिन लगाकर अपने ब्रश को रख देना है। जैसे इसका पानी झड़ जाए, सूख जाए, फिर आप इसको ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे ही अपने बाथरूम की जो स्लैब बनी होती है, कोई भी इस तरह का कॉर्नर वगैरह है, उस पर ब्रश को अरेंज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी, बहुत ही प्यारी है, जो आपकी गर्मियों के दिनों में काम आएगी। इस तरह की बॉटल होती है, लेकिन एक ही समस्या होती है। इस बॉटल को अगर हम अपने सफर में लेकर जाते हैं, ऑफिस वगैरह लेकर जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ बॉटल की ढक्कन इतनी ढीली होती है कि पानी गिरता है। अब ये बॉटल तो हम फेंक नहीं सकते, लेकिन हाँ, बॉटल को हम कुछ ऐसा जरूर बना सकते हैं जिससे पानी लीक ना हो। तो इस बार आपको क्या करना है, पूरे ढक्कन को इस तरह से खोल लीजिए, पानी को भर लीजिए। अब आपको लेना है एक पतला सा रबड़ बैंड दोस्तों, और ये रबड़ बैंड लेने के बाद आपको बॉटल के ढक्कन पर इस तरीके से, जो ढक्कन वाला पार्ट है, यहाँ पर रबड़ बैंड को लगा देना है, जहाँ पर आपको लगता है कि ग्रिपिंग थोड़ी सी कम हो सकती है। अब आप जब ढक्कन लगाएंगे, बॉटल को अच्छे से बंद करिए। बॉटल जो होता है, ढक्कन और बॉटल के बीच में बहुत ही अच्छी सी ग्रिपिंग बनाने का काम करता है। देखिए, मैं बॉटल को कितना भी पलट रही हूँ, लेकिन पानी से एक बूंद भी नहीं गिर रही है। अब आराम से इस बॉटल को आप कैरी कर सकते हैं रास्ते में, या फिर घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए देखते हैं हमारे टैप के आसपास। हमारे टैप पर क्या होता है, पानी के जो मिनरल्स वाले दाग होते हैं वो जमे होते हैं, या फिर पानी के छींटे पड़ने से क्या होता है, स्टील के टैप पर दाग बहुत ज़्यादा इजीली जम जाता है, स्पेशली उन हिस्सों में जहाँ का पानी खारा होता है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान का पानी बहुत ज़्यादा खारा है, ये टैप पर इस तरीके के दाग बने होते हैं। तब मैं क्या करती हूँ, कुछ कुछ दिनों पर लेती हूँ नारियल का तेल किसी टिश्यू में या फिर किसी कपड़े में, और नारियल तेल को लेने के बाद हमें ये काम करना है अपने टैप के ऊपर। नारियल तेल का एक कवर लगा देने से काम ये होता है दोस्तों कि ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि इस टैप पर एक्स्ट्रा मिनरल के दाग नहीं जमते। जब भी हम टैप को यूज़ करेंगे तो ऑयल की एक लेयर की वजह से इस पर पानी रुकेगा नहीं, जिससे हमारा टैप वापस से गंदा नहीं होगा। ये काम हमें हर 5वें 6वें दिन या फिर वीक में एक बार करना होगा, जिससे पानी के दाग इस पर जमेंगे नहीं और टैप हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन रहेगी। ये देखिए, मैंने टेप को अच्छे से पूरी तरीके से ऑयल से कवर कर दिया है, और ऑयल से कवर ही करते जो पुराना मिनरल का दाग था वो छूट चुका है। साथ ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा ये टैप जो है शाइन करने लगा है। एक और टिप शेयर करती हूँ जीन्स को लेकर। हमारे आपके पास जो जीन्स होते हैं, कई बार क्या होता है, किसी किसी जीन्स के बटन या फिर पैंट के बटन या फिर किसी भी शर्ट की बटन होती है, वो शुरू में बहुत टाइट होती है, इनको बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर आप यूज कर सकते हैं सेफ्टी पिन का। सेफ्टी पिन से क्या होगा, हमारे नाखूनों में दर्द नहीं होगा। कई बार तो इवन ऐसा होता है कि नाखून तक टूट जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन को इस तरह से कांच के अंदर से निकालना है, बटन में हल्का सा फिट करना है। पूरी बटन तो नहीं आएगी, क्योंकि बटन तो बड़ी है। छोटी बटन है तो वो सेफ्टी पिन में आ जाएगी, पर बटन बड़ी है तो आधा ही आप फंसा सकते हैं। और उसके बाद से बटन को इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से ऊपर करते ही करते आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से बटन जो है कांच में ऊपर आ जाता है, और ये बटन हमारा बंद हो जाता है। टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।